क्या दिमाग कभी शांत होता है? अगर जवाब है नहीं, तो ये चर्चा शायद बहुत काम की हो सकती है। देखिए, चिंता और ओवरथिंकिंग की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, लेकिन इनका हल हजारों साल पुराने ज्ञान, भगवद गीता और कठोपनिषद में छिपा हुआ है। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरकर इसे समझते हैं। रिसर्चर्स का अंदाजा है कि एक औसत इंसान के दिमाग में हर दिन करीब 6000 विचार आते हैं। सोचिए जरा, ये विचारों का एक ऐसा झरना है जो लगातार बहता रहता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कभी नहीं रुकता। लेकिन सवाल यह है कि इन 6000 विचारों में से कितने असल में हमारे कंट्रोल में हैं? ज्यादातर तो या तो गुजरे हुए कल की बातों में अटके होते हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबे होते हैं, जो अभी तक हुआ भी नहीं है। और विचारों का यही जो अनकंट्रोल्ड फ्लो है ना, वही चिंता का असली सोर्स है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चिंता कोई आज की मॉडर्न बीमारी नहीं है। ये एक टाइमलेस ह्यूमन प्रॉब्लम है जो हमेशा से इंसानों के साथ रही है। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक अर्जुन की कहानी को देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं लड़ने को तैयार हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक जबरदस्त पैनिक अटैक का शिकार हो गया। उसका शरीर और मन दोनों ने डर के आगे जैसे घुटने टेक दिए थे। गीता में अर्जुन की हालत का जो जिक्र है ना, वो आज के पैनिक अटैक के लक्षणों से बिल्कुल मेल खाता है। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका महान गांडीव धनुष हाथ से छूटकर गिर गया, मुंह सूख रहा था और पूरे शरीर में जलन सी हो रही थी। वो लड़ने से इनकार करके अपने रथ में बैठ गया। ये दिखाता है कि चिंता किसी को भी कहीं भी तोड़ सकती है। तो आखिर अर्जुन की इस हालत की असली वजह क्या थी? प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि चिंता की जड़ एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी में है, ये भूल जाना कि हम असल में हैं कौन। इसे समझने में दो पुरानी कहानियां हमारी मदद करेंगी। एक तरफ अर्जुन है जो अपनी टेम्परेरी पहचान, जैसे कि उनका परिवार, गुरु, उनका रुतबा, इन सब से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे कि उन्हें खोने का डर ही उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। और दूसरी तरफ कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी है, एक छोटा सा लड़का जो यमराज यानी मृत्यु के देवता के पास पहुंच गया, और उसने हर दुनियावी लालच को ठुकराकर सिर्फ एक सवाल पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? असली शाश्वत सच क्या है? अर्जुन और नचिकेता, इन दोनों को एक ही जवाब मिला, आत्मा। हमारी असली पहचान ये शरीर, ये पद या हमारे रिश्ते नहीं हैं। हमारी असली पहचान वो आत्मा है जो कभी पैदा नहीं होती, जो हमेशा से है और जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। और यहीं चिंता की जड़ कट जाती है। सारी की सारी चिंता इस बात से पैदा होती है कि हम अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो अस्थायी हैं। हमारी नौकरी, हमारी रेपुटेशन, हमारे रिश्ते, यहां तक कि ये शरीर भी। जब हम अपनी पहचान उस चीज से जोड़ते हैं जो कभी नहीं बदलती, जो कभी नष्ट नहीं होती, यानी हमारी आत्मा, तो डर का कोई आधार ही नहीं बचता। ठीक है, ये तो हुई ज्ञान की बात, लेकिन इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाया जाए? इसके लिए कठोपनिषद हमें एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफर देता है, रथ का रूपक। ये हमारे मन को कंट्रोल करने का एक तरह से प्रैक्टिकल नक्शा है। तो इस रूपक में हमारा शरीर एक रथ है। इस रथ को खींचने वाले 5 घोड़े हैं हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो लगातार हमें बाहर की दुनिया की तरफ खींचती रहती हैं। इन घोड़ों की लगाम है हमारा मन, और इस लगाम को संभालने वाला सारथी है हमारी बुद्धि, और रथ में जो यात्री बैठा है वो है हमारी असली पहचान, हमारी आत्मा। अब सोचिए, जब सारथी यानी हमारी बुद्धि कमजोर हो या सोई हुई हो, तो घोड़े यानी इंद्रियां अपनी मर्जी से कहीं भी भागेंगे। मन की लगाम ढीली पड़ जाएगी और पूरा का पूरा रथ ही बेकाबू हो जाएगा। यही तो ओवरथिंकिंग और चिंता की हालत है। लेकिन एक ट्रेन्ड और मजबूत सारथी लगाम को कसकर रखता है और घोड़ों को सही दिशा में लेके जाता है। गीता में ऐसे ट्रेन्ड सारथी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है, मतलब वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो ना तो कामयाबी में बहुत ज्यादा खुश होता है और ना ही नाकामी में टूट जाता है। ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन पर महारत हासिल करना है। तो सवाल ये है कि हम इस सारथी यानी अपनी बुद्धि को ट्रेन कैसे करें? ये प्राचीन ज्ञान हमें 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताता है, जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये 3 अभ्यास हमारे अंदर के सारथी को मजबूत बनाते हैं। पहला, जब भी डर लगे तो बस खुद से पूछें, ये डर किसे लग रहा है?
ये सवाल डर और हमारे बीच तुरंत एक गैप बना देता है। दूसरा, रोज 10 मिनट किसी एक चीज पर ध्यान लगाना। यह बुद्धि के लिए एक तरह की जिम है। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, वो है निष्काम कर्म। भगवद गीता का यह मशहूर श्लोक कहता है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। हमारी ज्यादातर चिंता इसी बात से तो आती है कि नतीजा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। गीता कहती है कि नतीजा तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी कोशिशें, हमारा कर्म है। जब हम नतीजे से अपना अटैचमेंट हटा देते हैं तो चिंता की ताकत अपने आप कम हो जाती है। तो चलिए, अंत में हम वापस अर्जुन की कहानी पर आते हैं। गीता का पूरा ज्ञान सुनने के बाद आखिर अर्जुन के साथ क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। इसका मतलब है मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, मुझे अपनी याददाश्त वापस मिल गई है। एक बात पर ध्यान दीजिए, उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, युद्ध अभी भी सामने खड़ा था, पर अब उसे अपनी असली पहचान याद आ गई थी। वो समझ गया था कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है। और यही असली और परमानेंट सॉल्यूशन है। लक्ष्य ये नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें ही ना आएं, बल्कि ये है कि हम अंदर से इतने मजबूत और स्थिर हो जाएं कि कोई भी मुश्किल हमें तोड़ ना सके। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या डर असल में कोई चीज है या ये सिर्फ अपनी असली निडर पहचान को भूल जाने की एक गलती भर है?